हेलो दोस्तों, अगर आपके HSSC CET के अंदर 35, 36, 37, 38, 39, 40 या उससे ज्यादा मार्क्स बनते हैं तो आपकी किस्मत चमकने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं जो दिखाऊंगा लाइव प्रूफ दिखाऊंगा बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपका लक भी होना चाहिए, एक इत्तेफाक भी होना चाहिए, और जो मैं आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं उन आंकड़ों पर भी आप डिपेंड होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल लाइव प्रूफ आपको इन्फॉर्मेशन है। 26 जुलाई और 27 जुलाई को जो सीईटी का जो एग्जाम था ग्रुप सी के लिए वो हो चुका है, लेकिन अभी तक एक आंसर की आने के बाद रिवाइज आंसर की नहीं आई है, और न ही उसके अलावा कोई रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ है, और ना ही करेक्शन विंडो ओपन हुई है, लेकिन इंतजार तो है सभी को। जी हाँ दोस्तों, मैंने जो थंबनेल में लगाया है बिल्कुल क्लियर दिखाने वाला हूं। 35+ वाले पहुंचे, 65 वालों के पास नया बदलाव। आज है कृष्ण जन्माष्टमी, किन पर भारी और किन को मिलेगा तोहफा। सीईटी नॉर्मलाइजेशन बिग ब्रेकिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है वो सभी के लिए पॉजिटिव नहीं हो सकती, सभी के लिए नेगेटिव नहीं हो सकती। आपको हमारी फीलिंग समझनी है, आंकड़ों पर जो मैं दिखाने वाला हूं उसको समझना है। ऐसा नहीं कुछ भी आपने सुना नहीं, आपने स्किप करते रहे, पूरी वीडियो आपने स्किप करते रहे और लास्ट में ये बोल दिया आप तो ये ऐसे हो ऐसे हो। मैं जो भी डिटेल दिखाऊंगा बिल्कुल लाइव प्रूफ यहीं से दिखाने वाला हूं। ये देखिए दोस्तों, पहले तो मैं ये कटिंग दिखाने वाला हूं बिल्कुल फुल इंफॉर्मेशन के साथ। शिफ्ट में यहाँ अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम देने वाले दो छात्रों के मूल अंक 100 है, लेकिन ये एक मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले के बाद एक छात्र के नंबर 100 से बढ़कर 115 हो गए और दूसरे के नंबर 100 से घटकर 85 रह गए, और इस तरह मूल अंक समान होने के बावजूद भी फाइनल रिजल्ट में काफी अंतर हो गया। मैं इसको डिटेल के साथ दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको अपने यूट्यूब पर जाना है और यहां पर आपको सिंपली जॉब रॉकेट A1 सर्च करना है, और मैं यहां पर दिखाने वाला हूं लाइव प्रूफ। जो भी दिखाएंगे बिल्कुल लाइव प्रूफ। यहां से आपको अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। और मैं यहां पोस्ट पर जैसे ही आता हूं, यहां पर मैंने पोस्ट डाली हुई थी, यहां पर मैं थोड़ा नीचे लेके चलते हैं, यहां थोड़ा नीचे लेके चलते हैं, यहां नीचे लेके चलते हैं, यहां थोड़ा और नीचे लेके चलते हैं। पहले तो मैंने यहां पर एक एग्जिट पोल डाला था, क्या सीईटी में नॉर्मलाइजेशन करनी चाहिए, तो यहां पर यस और नो के लिए 72% हाँ बोल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं 26% इस पर नाराजगी भी जताए हुए हैं। सीईटी में सबसे मुश्किल शिफ्ट कौन सी थी, यहां 26 वालों की हार्ड और 27 वालों की हार्ड, लेकिन ज्यादा हार्ड दिखाई गई थी यहां एग्जिट पोल के अनुसार 26 की सुबह और 27 की शाम। मींस वो जो 15 वाला फार्मूला मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। अब यहां पर सीईटी में आपका स्कोर क्या है, 35 से 48 वाले लगभग लगा दीजिए, 56%। लेकिन उसमें आपका इत्तेफाक क्या होना चाहिए, मैं पहले आपका क्लियर करने वाला हूं। अगर जैसे नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से जैसे वो शिफ्ट का अगर एग्जांपल आप पर आता है, जैसे अगर आपका 26 की मॉर्निंग में हार्ड शिफ्ट में है और ज्यादा फर्क पड़ जाता है, तो अगर आपके 5 मार्क्स बढ़ जाते हैं और आपके मींस 35 मार्क्स हैं और आपके यहां से 15 मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो आपका स्कोर कितना बनता है, ये बन जाता है आपका 50। ठीक है, मैं उसके हिसाब से ही बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि इस सीईटी में अभी तक नॉर्मलाइजेशन हो चुकी है, उसका डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं। लेकिन एक इजी शिफ्ट है जो कि 65 नंबर लेने के बाद बड़ा खुश है भाई, हाँ मैंने तो अब की बार तो 65 लगा दिए नंबर, और उसके 15 मार्क्स कट जाते हैं तो उसके भी रह जाते हैं 50। अब ये लाइन तो आपकी क्लियर हो चुकी है, 35 वाले पहुंचे 65 वालों के पास। अब ये आज है कृष्ण जन्माष्टमी, देखो ये किन किन पर भारी रहेगा और किन किन को ये तोहफा देने वाला है। अब मैं इस कटिंग को पूरी दिखाने वाला हूं यहां पर, क्योंकि दोस्तों यहां नॉर्मलाइजेशन की कमियों का हल कैसे करें, एनटीए की तैयारी शुरू है। पिछले सेशन में यहां सभी की सभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। थोड़ा इसको यहां से ले लेते हैं, थोड़ा इसको और करीब से ले लेते हैं। यहां पर ये देखिए दोस्तों, पूरे देश में बढ़ रहा है विरोध। अगर कोई परीक्षा एक ही शिफ्ट में होती है तो एक ही क्वेश्चन पेपर सभी छात्रों के लिए होता है और उस स्थिति में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। लेकिन अगर कोई परीक्षा एक से ज्यादा शिफ्ट में होती है तो विभिन्न शिफ्टों में परीक्षा देने वाले छात्रों को अलग अलग क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, और जिनकी वजह से उन पर डिपेंड रहता है सिस्टम सारा नॉर्मलाइजेशन पर। जी हाँ दोस्तों, अब अगर आपके लगा लीजिए 35, 36 मार्क्स बन जाते हैं मान लीजिए,
और आपका इतना ही डिफरेंस हो जाता है। मीन्स चलो इसमें 15 लगा लीजिए, आप 15 के बजाय अगर 10 लगा लीजिए, अगर चलो 8 लगा लीजिए, तो आप तो डायरेक्टली वहां ऊपर चले जाओगे। लेकिन किसी के 50 मार्क्स हैं और 8 से 10 उसके घट जाते हैं, तो वो तो 40 से भी नीचे चला जाएगा अगर रिजर्व कैटेगरी वाला है। तो आई होप ये समझ चुके होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं और आपकी मानसिकता क्या है, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वो क्या रहेगा। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको HSSC की ऑफिशियल साइट से लगातार यहां बने रहना है। वैसे HSC के चेयरमैन यहां पर हिम्मत सिंह पहले ही बोल चुके हैं, भाई जो भी जानकारी लेनी है HSC की ऑफिशियल साइट से ले। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।